Welcome to Daily Current Affair. Today is 18th of May 2023. The question is Jal Jeevan Mission achieves milestone of how many tap water connections. जो जल जीवन मिशन है, आपको पता है जल जीवन मिशन था जो कि स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हमने क्या करना था, पूरी के पूरी इंडिया के जितने भी गाँव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी घर हैं, ठीक है, वहाँ पे टैप कनेक्शन देना था, मतलब कि नल का कनेक्शन वहाँ पे देना था। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत आज तक 12 करोड़ जो टैप वाटर कनेक्शन है वो दे दिए गए हैं पूरे के पूरे इंडिया में। सो द जल जीवन मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हमने जल जीवन मिशन स्टार्ट करना है, ठीक है, तब हमारे पास ओनली 3.23 करोड़ दैट इज़ 16.64% हाउस होल्ड जो विलेजेस में थे वहाँ पे कनेक्शन था टैप वाटर का। अब 12 करोड़ जो है वो टैप वाटर के कनेक्शन जो है पूरे के पूरे ऑल इंडिया में हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश अभी क्या हुआ है, जो गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, दमन दीव है, ठीक है, एंड हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स हैं ये सारे की सारी। ठीक है, गोवा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये सारे के सारी क्या है, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स और यूटी है जिन्होंने पूरी की पूरी तरह से क्या कर लिया है, पानी टैप वाटर कनेक्शन ले लिया है। उसके बाद अब आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 98.35% जो है वो टैप वाटर कनेक्शन लग चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद बिहार है, 96.05% जो है इनके टैप वाटर है। ठीक है, अभी अभी ये क्या होने वाले हैं, 100% यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स में होने वाला है। ठीक है, 100% टैप वाटर कवरेज कहाँ कहाँ पे हुई है, 5 स्टेट में, एक गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब, ये 5 स्टेट है जहाँ पे 100% टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है। और 3 यूटीज़ हैं लाइक पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पे 100% कवरेज है टैप वाटर की। ठीक है, अभी 3 हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो कि तेलंगाना से है लाइक कोमाराम भीम, असीफाबाद, ठीक है, जयशंकर, भूलापल्ली एंड भद्राकारी कोथागुडेम। ठीक है, ये तेलंगाना की 3 डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात की दैट इज़ दाहोद एंड नर्मदा। ठीक है, और पंजाब की है मोगा एंड फिरोजपुर एंड एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की मेवात और एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की चंबा जहाँ पे 100% टैप वाटर जो है वो पहुँचाया गया है। तो आपने ये डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रखनी है। सो जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसका मेन मकसद ये है कि 2024 तक हमने कंट्री के जितने भी गाँव हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, वहाँ पे हमने टैप वाटर पहुँचाना है। ठीक है, पूरे के पूरे इंडिया में ये प्लान जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किसी भी स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में लागू है एंड यूनियन टेरिटरी में भी ये लागू है। और ये जो जल जीवन मिशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट CCI चेयरपर्सन। ठीक है, CCI का मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI। उसके जो चेयरपर्सन है वो किसको बना दिया गया है, रवनीत कौर जी को बनाया गया है सिंस द डिपार्चर ऑफ अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता 2022 में थे, अक्टूबर 2022 में इनका डिपार्चर हो गया है। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता। उसके बाद ठीक है कोई भी यहाँ पे फुल टाइम चेयरमैन जो है वो नहीं है। ठीक है, उनकी जगह पे फुल टाइम रवनीत कौर जी आएंगे। ठीक है, आजकल कौन है, पार्ट टाइम संगीता वर्मा जी है जो कि यहाँ की क्या है, चेयरपर्सन है CCI की। ठीक है, फुल टाइम नहीं है, ये पार्ट टाइम है। ठीक है, तो फुल टाइम ये रिप्लेस करेगी किसको, कौन रिप्लेस करेगा, रवनीत कौर जी रिप्लेस करेगी। इंडिया एंड दैट इज डी बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश ने क्या लॉन्च किया है, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, 50 जो एक्सचेंज स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब ये किस लिए हुआ है, ताकि दोनों देशों के बीच में हम स्टार्टअप के इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, अब बांग्लादेश में भी उसी की तर्ज में क्या कर रहा है, बांग्लादेश भी सोच रहा है कि हम भी इसी तरह के स्टार्टअप्स करें। तो इंडिया और बांग्लादेश ने रिसेंटली क्या किया है, जॉइंटली लॉन्च किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम टू प्रमोट द कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द 2 कंट्रीज। ठीक है, एक कंट्री इंडिया है, दूसरी कंट्री बांग्लादेश है। यहाँ पे जो भी हमारे पास इन दोनों के पास अपने अपने क्या है,
स्टार्टअप्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में एक दूसरे की रिलेशन को स्ट्रेंथन करें, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करें, एंटरप्रेन्योर को आपस में जोड़े, इन्वेस्टर को आपस में जोड़े, स्टेक होल्डर्स को आपस में जोड़े। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होंगी। ठीक है। सो पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एंड करेंसी है टका। We state now holds second position in GI, Geographical Identification Tagged Products। ठीक है, GI जो टैग्ड प्रोडक्ट्स है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा GI टैग्स है? वो है तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है और दूसरी पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु जो है पहले नंबर पे है जिसके पास 55 GI टैग्स गुड्स हैं। यूपी और कर्नाटका, यूपी के पास है 48 एंड कर्नाटका के पास है 46 GI प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। यूपी जो है वो पहले नंबर पे है, किस में? GI टैग्ड हैंडीक्राफ्ट में ये पहले नंबर पे है। ओवरऑल पहले नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, जिसके पास हैंडीक्राफ्ट, जो यूपी है, यूपी के पास 36 हैंडीक्राफ्ट के GI टैग्स हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Who has been appointed as Slovakia's new caretaker prime minister? ठीक है, केयर प्राइम मिनिस्टर क्या है? जैसे पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, कि एक फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं होगा, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। जिस तरह से कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसका टेन्योर खत्म हो गया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, बट वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं अभी, तो थोड़े टाइम के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रखा जाता है स्लोवाकिया में। ठीक है, तो किसको स्लोवाकिया में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखा गया है? दैट इज़ बी, लुडोविट ओडोर को। ठीक है, लुडोविट ओडोर जो है वो फॉर्मर वाइस गवर्नर थे नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया के, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और ये किसने अपॉइंट किया है? यहाँ के प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम है जोआना कैपुटोवा। ठीक है, उन्होंने इनको क्या किया है? एज ए न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया है। अब स्लोवाकिया कहाँ पे है? ये आता है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में भी ये कंट्री है। ठीक है, और नाटो में भी ये कंट्री है ये, इसका नाम है स्लोवाकिया। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रेस्टिस्लावा। ठीक है, और इसके जो कंट्रीज है नेबरहुड लाइक हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक है। ठीक है, और पोलैंड है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे देखो ये मालडोवा तो काफ़ी दूर है। ठीक है, स्लोवेनिया है। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं ये इसके आसपास हैं। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ के है जोआना कैपुटोवा और गवर्नमेंट यहाँ की है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, तो लुडोविट ओडोर यहाँ के क्या है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हु लॉन्च्ड मेरी लाइफ ऐप? ठीक है, मेरी लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? दैट इज डी भूपेंद्र यादव जी ने। सो द मेरी लाइफ ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने इसको क्या किया है? इसको मेरी लाइफ ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि हमने क्या करना है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हमने चेंज नहीं होने देना है, अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने आपको बताया कि इट एम्स टू नर्ज द पीपल, मतलब कि लोगों को एक तरह से एक अवेयर करवाना। ठीक है, कि हमने बहुत सारे एक्शन लेने हैं, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, और हमने क्या करना है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना है, मतलब कि इस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाना है कि हमारा इन्वायरमेंट कम से कम उससे अफेक्ट हो। ठीक है, तो मिशन लाइफ, अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, मिशन लाइफ इज ए लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो मिशन है उसका नाम है मिशन लाइफ। ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? एनकरेज हों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज हो कि किस तरह से हमने इन्वायरमेंट को बचाना है, किस तरह से हमने क्लाइमेट चेंज को बचाना है। ठीक है, अपनी धरती को बचाना है। तो इसी के लिए ये मिशन लाइफ जो है वो प्रोग्राम चलाया गया था, और इसी के लिए ही मिशन मेरी लाइफ ऐप भी जो है लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा।
डैश डैश हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल इन मॉन्ट्रियल 2023। अभी कनाडा में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा 2023 में हुआ है। ठीक है, इसमें बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड मिला है वो मिला है गौरी को। ठीक है, गौरी एक तरह की मूवी है, फिल्म है। ठीक है, द फिल्म इज, ये जो फिल्म है ये किसके बारे में है, ये एक जर्नलिस्ट के बारे में है। ठीक है, एक जर्नलिस्ट के बारे में, एक एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट भी थी वो एंड एक्टिविस्ट भी थी, जिनका नाम है गौरी लंकेश, हु वाज असैसिनेटेड इन 2017 एंड करंट पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है, इसकी नॉमिनेशन में ऑल दैट ब्रीथ्स एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी इसकी लाइन में थी, उसको दूसरा नंबर मिला है। पहला नंबर मिला है गौरी को, दूसरा मिला है ऑल दैट ब्रीथ्स। और जो ये ऑल दैट ब्रीथ्स है ना, ये नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए भी। ठीक है, अब साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये कनाडा में हम इसको मनाते हैं। ठीक है, द कबीर सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इन मॉन्ट्रियल, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने कल्चरल को, जो हमारे पास साउथ एशिया है, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करना है, हारमोनी को प्रमोट करना है, किस तरह से डाइवर्सिटी जो है हमारे साउथ एशिया में है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ों को फिल्मों के थ्रू हमने दर्शाना है और लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है इन सब एरिया के, जो हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके क्या करना है, उनके कल्चर के बारे में लोगों को बताना है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है, युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। तो अभी आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है नहीं, मतलब कि ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम पार्लियामेंट भी बना रहे हैं, न्यू जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो भी बना रहे हैं। ठीक है, वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही न्यू दिल्ली में युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम भी वहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस म्यूजियम में इंडिया की जो रिच सिविलाइजेशन है और कल्चर है वो उसको दर्शाया जाएगा, जो 5000 साल से पहले से है और 5000 सालों से लगातार कंटिन्यूसली हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, दैट इज़ ए असम। तो असम में जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है सीएम के द्वारा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा उन्होंने स्टार्ट किया है आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जितने भी लोग हैं, फैमिली फ्लोटर हेल्थ एश्योरेंस, ये हेल्थ एश्योरेंस की एक स्कीम है जिसके थ्रू 5 लाख रुपए की जो सहायता है ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी पर्सन की ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए पर फैमिली। ठीक है, तो एक फैमिली है उसके लिए 5 लाख रुपए का फ्री में ट्रीटमेंट होगा इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आसाम में स्टार्ट हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।